नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और अब बात ज़रा क्रिकेट की फिर से कर लेते हैं, क्योंकि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान पर चल रहा है और कल दूसरा दिन ख़त्म हो गया है और आज तीसरा दिन चालू होगा 3:30 बजे से। बात कर लेते हैं कि कल क्या हुआ, आज क्या हो सकता है, क्या उम्मीद रख सकते हैं आज। तो भाई जैसा कि हमने कल यानी जब डे 1 ख़त्म हुआ था तो बताया था कि समझ ही नहीं आया कि भाई अभी ये मैच कहाँ जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने 251 रन बनाए थे और भारत ने 4 विकेट ले लिए थे। तो कहीं ना कहीं पलड़ा बराबरी पे दिख रहा था कि भाई इंग्लैंड ने 250 बनाए हैं लेकिन भारत ने 4 विकेट भी ले लिए हैं। और नीरसता से भरा दिन था, क्योंकि इंग्लैंड ने जब से बेसबॉल एरा, ये जो शब्द है बेसबॉल, ये जब से आया है कि आते ही जाके मारो, उस बेसबॉल एरा में सबसे कम स्कोर एक दिन का टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने का डे 1 पे ही बनाया है लॉर्ड्स में, जो 251 रन उन्होंने 4 विकेट खोकर बनाए थे। अब डे 2 में हमने पहले ही आपको जो पिछली वीडियो में है उसमें मैंने बताया था कि डे 2 में नई गेंद होगी भाई साहब। 3 ओवर पुरानी गेंद से ही गेंदबाजी होगी और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अन्य जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत धड़ल्ले से मैच में आ जाएंगे। बुमराह आगे से जाके अटैक करेंगे। वही हुआ, 5 विकेट लिए भाई हमारे सबसे काबिल गेंदबाज ने, बुमराह ने। और जो सबसे बड़ी हमारे बीच में जो रोड़ा था, जो राह का रोड़ा था, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, रूट और स्टोक्स की जोड़ी, उसको तोड़ा और जल्दी तोड़ा। रूट 104 पे चले गए, 99 पर वो गए थे ड्रेसिंग रूम डे 1 के बाद। लग रहा था डे 2 में सिर्फ शतक पूरा ही करने आए हैं और वही पूरा किया, 104 रन पे चले गए। स्टोक्स भी चले गए, लगातार 2 विकेट भी हमें मिल गए। लेकिन दिन के ख़त्म होने तक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि मैं निराश था, क्योंकि जब आप 271 रन पे 7 विकेट गिरा लेते हैं और उसके बाद आप 387 बनाने दे देते हैं इंग्लैंड को। कम से कम 80-85 रन ज़्यादा बनाए हैं इंग्लैंड ने। 242 की लीड अभी भी है। ये मेरे पास सारा स्कोर कार्ड है और ये मैं आपको देखते देखते बताते रहूँगा सारे आंकड़े कि भाई अभी इंडिया 145 पे 3 है। पंत और राहुल खेल रहे हैं और राहुल गजब खेल रहे हैं, पंत भी अच्छी लय में लग रहे हैं। 242 की लीड अभी भी इंग्लैंड के पास है। और आप ये सोचिए कि 271 पे 7 विकेट हो गए, 300 पे ख़त्म होना था वो इतने आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि बीच में इन लोगों ने पार्टनरशिप बड़ी दे दी, बड़ी पार्टनरशिप इंग्लैंड ने लगा दी, जेमी स्मिथ और उनके जो पार्टनर थे ब्राइटसन के साथ। आप सोचिए आपकी 387 पर पहुंचने का मतलब क्या है? 387 पर पहुंचने का मतलब क्या है कि इंग्लैंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होगी कि भाई हमने 3 विकेट अभी गिरा दिए हैं, इंडिया 145 पे 3 है। तो अगर कहीं कल अगर इंग्लैंड चाहे और 1-2 विकेट वो निकाल लें, अगर राहुल चले जाएं, पंत चले जाएं, तो इंडिया तो फंस गई ना बॉस, इंडिया तो फंस जाएगी। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये लॉर्ड्स में बैटिंग जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना, डे 3 पे बैटिंग आप देखना ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वहाँ की नमी, वहाँ का जो टेम्परेचर है और हर चीज़, ये धीरे धीरे देखना ये सूखना चालू करेगा, ये आपको महसूस होना चालू होगा। गेंदबाजी बेहतर होती जाएगी, बल्लेबाजी कठिन होती जाएगी। और ये मत भूलिए कि भारत को इस पारी के बाद दूसरी पारी भी खेलनी है मैच जीतने के लिए। तो सोचिए जब चौथे 5वें दिन तक ये मैच जाएगा तो बैटिंग कितनी कठिन हो जाएगी। वैसे में अगर कहीं भारत गया, आज बैटिंग करने गया, पंत और राहुल गए और कहीं वो आउट हो गए और इंग्लैंड के पास 80-90-100 रन की लीड अगर हो गई, तो मैच, मैं कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन मैच इंडिया की झोली से बाहर चला जाएगा। इंडिया मैच मुश्किल से ही है कि फिर निकाल पाए, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि आप इतनी 387 रन बनाने दे देते हैं, कम से कम 80 रन, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा बनाने दे दिए हैं। बुमराह ने 5 विकेट लिए भाई, वो तो कमाल के, उन्हें करना ही था भाई। बुमराह जो बोलते ही हैं कि भाई बुमराह है तो फिर बल्लेबाजों का गुमराह होना तो तय है, वो चलिए ठीक बात है। लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड, मुझे लगता है कि पहली पारी में जो कर गया है लॉर्ड्स की इस पिच पे, वो अच्छा है। और इंग्लैंड को ये पता है कि अगर कोई पहली पारी में उनको पछाड़ सकता है कोई बल्लेबाज हमारी तरफ से, तो वो है पंत। अगर पंत 1-2 सेशन खेल गया भाई, तो पंत कम से कम इंडिया को 50 रन की लीड दिला के जाएगा, ये बात तय है। ये आप देख लेना, ये वीडियो में नोट भी कर लेना, लिख लेना कि मैंने आपसे बोला था। अगर पंत 2 सेशन खेल गया तो इंडिया का स्कोर 450 के पार रहेगा पहली इनिंग में।
तो इंग्लैंड का तो पूरा फोकस इसी चीज़ पर रहने वाला है कि पंत को जल्दी से जल्दी निपटाओ, क्योंकि अगर 2 सेशन वो खिलाड़ी रह गया तो वो रन नहीं रुकने देगा। केएल राहुल के साथ फिर भी ये है कि भाई चलो जमा रहेगा, लेकिन रन उस गति से इसको नहीं कर पाएगा, वो गियर चेंज नहीं कर पाते हैं केएल राहुल आसानी से टेस्ट क्रिकेट में। पंत के पास वो क्वालिटी है कि लंबी पारियां खेलना और साथ ही साथ तेज रन बनाना। केएल राहुल तो अभी अर्धशतक पूरा भी हो गया है, दोनों जमे हुए हैं, तो इंग्लैंड का पूरा फोकस पंत पर रहने वाला है। भारत को क्या करना है कि भारत को ये सोचना है कि भाई कैसे भी करके हमें यहाँ से 30, 40, 50 रन की लीड लेनी चाहिए। जो पहली पारी जीतेगा, आप ये नोट करके रख लीजिए, जो पहली पारी जीतेगा कहीं ना कहीं दूसरी पारी भी वही जीतता हुआ आपको नजर आएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि ये जो पिच है, जैसा मैंने कहा, 5वें दिन तक बहुत ही गंदी होने वाली है। एकदम दबी हुई पिच है, ना उछाल अच्छा हो रहा है, ना बाउंस बढ़िया आ रहा है, ना कैरी अच्छा हो रहा है। ये बल्लेबाजी के लिए बेकार पिच होने वाली है। 5वें दिन तक तो बहुत ही बेकार हो जाएगी। तो कोशिश ये रखनी है कि आज जब डे 3 पर पंत और राहुल उतरे, जितना अच्छा खेल सकते उतना अच्छा खेलें और जल्दबाजी ना करें, आराम से खेलें। पंत अपना नेचुरल गेम खेलें, वो नेचुरल गेम खेलेंगे उतने में इंडिया का काम हो जाएगा, क्योंकि उनका नेचुरल गेम ही दूसरों से ज़्यादा आक्रामक है। तो अगर पंत खड़े रहे, कम से कम लंच तक तो पंत को खड़ा ही रहना है, और अगर लंच के बाद तक 2 सेशन खेल गया और अगर पूरा दिन खेल गया हमारा पट्टा ये पंत, तो भाई मैच इंडिया के साथ है, इसमें कोई बात नहीं। कम से कम 50-60 रन की लीड वो दिला के जाएगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, पहली पारी में हमें लीड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंग्लैंड को पहली पारी में लीड मिल गई, एक तो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाएगा कि भाई हमारे पास रन तो पहले से ही हमारे खाते में। अगर 51 रन की भी लीड उन्होंने ले ली, तो दूसरी पारी में जब भारत जाएगा बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जाएगा, क्योंकि भारत को भी ये पता है कि 5वें दिन तक इस पिच पे बैटिंग करना कोई आसान बात नहीं होगी। अब डे 3 3:30 बजे से चालू होगा। पंत और राहुल आएंगे बैटिंग करने और हम देखेंगे कि पंत क्या कमाल करते हैं, राहुल क्या करते हैं। उम्मीद यही है कि पंत अपना प्राकृतिक गेम खेलेंगे, वही आक्रामक रवैया, और राहुल आराम से टिके रहेंगे ताकि दूसरे छोर से विकेट भी ना जाए। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ कनेक्ट के साथ, देखते रहिए। मैं सुमित पांडे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।